फर्स्ट यूनिट का 4th चैप्टर है बी स्मार्ट। चैंपियंस आरंट मेड इन जिम्स, चैंपियंस आर मेड फ्रॉम समथिंग दे हैव डीप इनसाइड देम, अ डिजायर, अ ड्रीम, अ विजन। दे हैव टू हैव द स्किल एंड द विल, but the will must be stronger than the skill. Successful professional thrives in the same manner. We all have natural talents. If we use that talent to set our goal in life, we can easily get success in life. We shall not achieve our goals if we do not take action to achieve them. हर इंसान का खुद का एक डिज़ायर होता है, ड्रीम होता है और विजन होता है खुद के लिए। अब डिज़ायर का मतलब क्या होता है? चाहत होती है। ड्रीम एक सपना होता है, एक विजन होता है। विजन मतलब एक सोच होती है कि उस चाहत को आगे फ्यूचर में क्या बनना है, कैसे करना है, करियर किस चीज़ में बनाना है। करियर के बहुत सारे फैक्टर है अलग अलग, तो उस करियर को किस स्ट्रीम में बनाना है। तो यहाँ पे बोला गया है चैम्पियंस आरंट मेड इन जिम्स। चैम्पियन जो होते हैं वो जिम में नहीं बनाए जाते हैं। अब ये जो जिम है ये आम जिम की बात नहीं हो रही है जहाँ पे हम एक्सरसाइज करते हैं, ये उस जिम की बात नहीं हो रही है, ये रियलिटी की बात हो रही है कि चैम्पियंस जो होते हैं वो रियलिटी में नहीं होते। वो कैसे बनते हैं? दे आर मेड फ्रॉम समथिंग दे हैव डीप इनसाइड देम। डीप इनसाइड देम का मतलब होता है अपने खुद के अंदर कुछ चीज़ करने की बहुत ज़्यादा चाह होती है, चाहत होती है, जो कर दिखाना हो। उसके लिए क्या होता है इंसान के पास? एक डिज़ायर होता है। डिज़ायर मतलब चाहत। ड्रीम एक सपना होता है खुद के लिए कि मुझे आगे फ्यूचर में अपना करियर जो है वो डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, या जो भी बनना है, जो भी करियर फैक्टर आप अपने लिए चूज़ करते हो। आप बचपन से अपने आप को एक ड्रीम की तरह सोचते हो कि मुझे आगे फ्यूचर में ये बनना है। एक उसके लिए एक विजन तैयार करते हो कि उस करियर को बनाने में किस रास्ते से आप जाओगे और कैसे अपना करियर को बनाओगे। दे हैव टू हैव द स्किल्स एंड द विल। ऐसे में उनके पास स्किल्स होनी चाहिए और विल भी होना चाहिए। विल पावर और स्किल पावर। स्किल का मतलब होता है करने का जो टैलेंट होता है इंसान के अंदर, और विल मतलब कि कोशिश, कितना चाह रहा है और कितनी कोशिश कर रहा है उस चीज़ को करने के लिए। बट द विल मस्ट बी स्ट्रॉन्गर देन द स्किल्स। भले स्किल कमज़ोर हो लेकिन करने की कोशिश, करने की जो चाहत होती है वो सबसे बड़ी चीज़ होती है। अगर आप कोई चीज़ करना चाहते हो और उसके लिए अगर सिर्फ आप सोचोगे और नहीं करोगे तो वो पॉसिबल नहीं होगा। सक्सेसफुल प्रोफेशनल, जो प्रोफेशनल्स होते हैं, प्रोफेशनल का मतलब होता है एक ऐसा इंसान जो किसी प्रोफेशन का काम करता हो, जैसे कि डॉक्टर्स होते हैं, इंजीनियर होते हैं, टीचर होते हैं। इनको हम प्रोफेशनल बोलते हैं जिनका एक पर्टिकुलर प्रोफेशन होता है, ना कि बिजनेस। थ्राइव्स इन द सेम मैनर। थ्राइव का मतलब यहाँ पे दिया है प्रॉस्पर। प्रॉस्पर का मतलब जो सक्सेसफुल प्रोफेशनल होते हैं वो अपनी ज़िंदगी उसी तरीके से, उसी स्किल्स और विल पावर के बेस पे ही बनाते हैं। यहाँ पे इस सक्सेसफुल प्रोफेशनल थ्राइव इन द सेम मैनर का मतलब है कि जो सक्सेसफुल प्रोफेशनल होते हैं वो अपनी ज़िंदगी ऐसे ही बनाते हैं, एक स्किल और विल पावर के ऊपर। वी ऑल हैव नेचुरल टैलेंट। इंसान को अपना टैलेंट पहचानना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि हर एक इंसान में खुद की एक कुदरती टैलेंट होती है। कोई बहुत अच्छा सा आर्ट निकाल सकता है, कोई पेंट कर सकता है, और कोई पोएम्स बड़ी अच्छी लिख सकता है। किसी की सोच बहुत अच्छी होती है, जो राइटर बहुत खूबसूरत बन सकता है, जिसकी सोच से बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें लिखी जा सकती है। इफ़ वी यूज़ दैट टैलेंट टू सेट आ गोल इन लाइफ, अगर उस टैलेंट को हम अपने गोल्स इन लाइफ के अंदर सेट करते हैं, सेट करने टैलेंट को उस गोल्स इन लाइफ में सेट करते हैं, वी कैन ईजीली गेट सक्सेस इन लाइफ। उस टैलेंट का अगर हम इस्तेमाल करेंगे, हमारी ज़िंदगी में एक गोल होता है क्या बनना है फ्यूचर में, अगर उसके लिए हम यूटिलाइज करेंगे, उसको इस्तेमाल करेंगे तो ही सक्सेस मिलेगी। वी शैल नॉट अचीव आवर गोल्स इफ़ वी डू नॉट टेक एक्शंस टू अचीव देम। हम जब तक वो गोल अचीव नहीं कर सकते, जब तक हम उसके लिए कोशिश नहीं करते।
Setting goals has two valuable assets, a sense of originality and stepping stones to illuminate the path. Goals put one at the helm of life. Pursuing them acknowledges a better future situation. They help to steer a course of life rather than simply drifting along and letting things happen. Setting goals may appear easy, but for some, it is quite challenging. Fear of failure may be avoided in the absence of any goal. After all, one has to decide what one wants to achieve in the end. To accomplish goals, experts recommends a 5-step approach. तो इस चैप्टर में यहाँ पे हमको क्या बताया जा रहा है? सेटिंग गोल्स हैज़ टू वैल्यूएबल एसेट. एसेट का मतलब गोल्स को सेट करना. दो हमारे लिए सबसे खास चीज़ होती है जो हमारे अंदर होती है. अ सेंस ऑफ ओरिजिनलिटी एंड स्टेपिंग स्टोन्स टू एलिमिनेट. अ सेंस ऑफ ओरिजिनलिटी मतलब हमको क्या करना है फ्यूचर में, अपना करियर किस फील्ड में बनाना है, उसको अपने टैलेंट को अपने अंदर भरे टैलेंट को हमको पहचानना है सबसे पहले. अ सेंस ऑफ ओरिजिनलिटी एंड स्टेपिंग स्टोन टू इल्यूमिनेट द पाथ. स्टेपिंग स्टोन टू इल्यूमिनेट का मतलब दिया है यहाँ पे एनलाइटन द पाथ, मतलब उसके बाद हमको उस पत्थर से भरे रास्ते को देखना है और उस पर चलना है. गोल्स पुट वन एट द हेल्म ऑफ लाइफ. हेल्म ऑफ लाइफ का मतलब यहाँ पे दिया है इन चार्ज ऑफ. तो गोल्स जो होते हैं उनको एक लाइफ के एक रूट पे हमको उनको एनलाइट करना है या फिर उनको उस तरीके से करना है. परस्यूइंग देम एक्नॉलेजेस अ बेटर फ्यूचर सिचुएशन. परस्यूइंग का मतलब ताकि हम उस परस्यूइंग का मतलब पाना या कर दिखाना. परस्यूइंग देम एक्नॉलेजेस अ बेटर फ्यूचर सिचुएशन, ताकि वो हमारी ज़िंदगी में एक एक्नॉलेज अ बेटर फ्यूचर, यानी कि एक बेटर सिचुएशन फ्यूचर में दे सके. एक्नॉलेज का मतलब मिल जाना. दे हेल्प टू स्टीर अ कोर्स ऑफ लाइफ. स्टीर का मतलब है चैनलाइज. दे हेल्प्स टू स्टीर अ कोर्स ऑफ लाइफ rather than simply drifting along and letting things to happen. इंसान ज़िंदगी में अक्सर क्या करता है, जैसी ज़िंदगी चल रही है वैसे वैसे आगे बढ़ता है. वो ये नहीं सोचता है कि उसको क्या करना है, उसका टैलेंट क्या है, वो उसके बारे में नहीं सोचता है, बस जो चल रहा है उसको चलने दे रहा है. तो यहाँ पे जो चैप्टर में हमको बताया जा रहा है कि आपको उसको ऐसा नहीं करना है. आपको अपने अंदर के टैलेंट को सबसे पहले पहचानना है, ना कि आप उसको सिर्फ और सिर्फ ज़िंदगी को चला रहे. बस लेटिंग द थिंग्स टू बी हैपन, जैसा चल रहा है वैसा चलने दो. ऐसा नहीं करना है. आपको अपने अंदर के टैलेंट को पहचानना है, अपने करियर को सेट करना है और उस करियर पर टिके रहते हुए आपको आगे बढ़ना है. क्योंकि ज़िंदगी के अंदर कई ऐसे चैलेंजेस आएंगे जहाँ पे आप ये सोचोगे कि आपको ये फील्ड में या इस चीज़ में करियर बनाना ही नहीं चाहिए. ऐसे कई मोड़ आएंगे, लेकिन तब भी आपको उस पर टिके रहना है और उसको एक डेडिकेशन से फॉलो करना है. सेटिंग गोल्स में अपीयर ईजी. गोल्स को सेट करना बहुत आसान होता है. हाँ, मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे इंजीनियर बनना है. इंसान सोचता बहुत कुछ है, लेकिन उसके लिए करने के लिए बट फॉर सम इट इज़ क्वाइट चैलेंजिंग. आपको डॉक्टर बनना हो तो आपके लिए डॉक्टर बनना ये कहना बहुत आसान है, लेकिन डॉक्टर रियलिटी में बन के दिखाना काफ़ी चैलेंजिंग होता है. जो डॉक्टर बनने के लिए जितनी रिक्वायरमेंट होती है वो बहुत ज़्यादा होती है. आपको उसके लिए बहुत ज़्यादा पढ़ाई करनी होती है और बहुत अच्छे से करनी पढ़ाई होती है. फियर ऑफ फेलियर में बी अवॉइडेड इन एब्सेंस ऑफ एनी गोल. तो जैसा मैंने अभी अभी आपको बोला था कि आपको सिर्फ थिंग्स लेटिंग द थिंग्स टू बी हैपन, जैसा चल रहा है वैसा चलने दो, ये सिचुएशन नहीं लेकर आनी है अपनी ज़िंदगी में. क्योंकि ज़िंदगी के हर मोड़ पर ऐसी कई चीज़ आएगी. फियर ऑफ फेलियर जैसा मैंने बताया क्वाइट चैलेंजिंग होता है. आप कभी भी ऐसा लाइफ में आगे जाने के बाद सोचोगे कि नहीं, मुझे ऐसा करियर बनाना ही नहीं चाहिए इसमें. तो ऐसा कई बार होगा. अगर आपके पास गोल नहीं होगा, इफ़ देर इज़ एन एब्सेंस ऑफ गोल, तभी आपके दिमाग में ऐसे ख्याल आएंगे कि शायद मुझे सक्सेस नहीं मिलेगी लाइफ में. आफ्टर ऑल वन हैज़ टू डिसाइड व्हाट वन वांट्स टू अचीव इन द एंड. तो यहाँ पे बहुत अच्छी सीख दी गई है कि आफ्टर ऑल वन हैज़ टू डिसाइड वेदर वन वांट्स टू अचीव इन द एंड. मतलब आफ्टर ऑल यानी कि
फाइनली आपको ही डिसाइड करना है कि आपको ज़िंदगी में क्या अचीवमेंट चाहिए। टू accomplish goals, experts recommend a 5-step approach। तो यहाँ पे इसको accomplish का मतलब है ताकि आप अपना गोल सेट करने के लिए, यहाँ पे जो एक्सपर्ट ने क्या रेकमेंड किया है, एक्सपर्ट्स ने 5 स्टेप अप्रोच दिया है, जिसको आप ज़िंदगी में अगर फॉलो करोगे और अपना एक गोल सेट करोगे तो आपको फ्यूचर में वो कहीं ना कहीं